हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो एक बहुत बड़ी गलती बच्चे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और मेरी जिम्मेदारी है ये बताना कि ये बहुत बड़ी गलती है और ये आप ये न करें। तो सर, आप क्या चीज़ की बात कर रहे हैं? मैं एमसीक्यू सब्जेक्ट्स में वर्किंग नोट्स की बात कर रहा हूँ। जो ऑड ऑड क्वेश्चंस हैं जो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, मेनली जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मन में कुछ क्वेश्चंस अटक जाते हैं क्योंकि वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस। आप कर रहे हो, अच्छी बात है, मतलब रिस्पेक्ट है, वो अलग जगह पे है। बट सर्कुलेशन मत करो। ज़बरदस्ती आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है बट किसी दोस्त ने कोई एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया और आप मेरे जैसे बेवकूफ़ हेल्प करने चले गए और अपनी पढ़ाई जो चल रही थी वो कहीं और निकल गई। मत करो ऐसा। वर्किंग नोट्स पूछना बंद कर दो। कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही जो आपको लगेगा कि आपने कवर नहीं किया है, और आपको ये लगेगा ही कि ये क्वेश्चन आ गया तो। वेरी वेरी कॉमन परसेप्शन है ये, ठीक है। ये एक ट्रैप है, मेंटालिटी ये जो है ना, ये एक ट्रैप है कि जो आप स्किप कर रहे हो वो आ गया तो। अरे तो अभी तक आप सो रहे थे, अगर आपको कवर करना था तो उसका एक समय था, आप कर सकते थे। तब नहीं किया तो अब नहीं कर सकते। आप समझो बात को। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। तो ये जो ऑड ऑड क्वेश्चंस आप ट्राई कर रहे हो, ये करना बंद कर दो। फिर इससे वर्किंग नोट पूछोगे, उस ग्रुप में पोस्ट करोगे, इस टीचर से पूछोगे, उसके ऐप में पूछोगे, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आपके पास 50 क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूं, चलो आ भी गया ना, एक आध ही आएगा। 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा वेटेज ऐसी चीजों का होता ही नहीं है। और आप बेवकूफ कर क्या रहे हो? रिविजन को जो आप साइडलाइन कर रहे हो, उसके वजह से आपके 10 से 15 मार्क्स का नुकसान हो सकता है। 2 मार्क के चक्कर में आप 10 से 15 मार्क, 20 मार्क, 25 मार्क आपके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप खेल रहे हो। इतनी बड़ी ये बेवकूफी है ना, मैं आपको समझा नहीं सकता। वीडियो में फेस टू फेस होते ना तो इतना बढ़िया समझाता ना, पैर छू लेते आप मेरे। मैं बता रहा हूं, इतनी बड़ी ये गलती है, प्लीज मत करें। खासकर अगर आप मेरे लेक्चर बाहर हो, ये वार्निंग है मेरी। वर्किंग नोट्स मांगना बंद कर दो। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं जम रहा, यू कैन स्किप इट, क्योंकि अभी तक अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करने में पूरा ध्यान दो। अगर आपकी थ्योरी अच्छे से रिवाइज नहीं हुई, बिलीव मी, 10 से 15 मार्क आपके जाएंगे। इतनी सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, जो 2 से 3, 4, 5 बार जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको रिकॉल नहीं होने वाली। उस पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो कंसेप्ट बेस्ड नहीं है, उसके लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी ही होंगी। तो फालतू जो चीज आ ही नहीं सकती, जो टाइप के क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहे हैं, बस आपका मन आपको डरा रहा है कि आ गया तो ये सब के चक्कर में मत पड़ो। ऑड 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 50 क्वेश्चन भी अगर आपको ऑड मिल गए जो आपको नहीं जम रहे, आपने नहीं किए, एक आध क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूं। 1 मार्क के लिए अगर आप अपनी पूरी पढ़ाई सेक्रीफाइस कर सक रहे हो या साइडलाइन कर रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैं बता रहा हूं, पूरी आपकी जो मेहनत है, आपने जो इतने एफर्ट्स लगाए हैं, आपके पेरेंट्स के जो इतना आपसे उम्मीदें हैं, इन सबको आप दांव पे लगा रहे हो, जो मुझे नहीं लगता कोई भी वर्थ इट है। खासकर अगर आप किसी को हेल्प करने के लिए कर रहे हो तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं अपना एक किस्सा बताता हूं 2 मिनट में। मैंने मेरे एक फ्रेंड को 10th स्टैंडर्ड में हेल्प किया था। मैं 9th स्टैंडर्ड तक टॉपर रहा हूं। टॉप 3 में मेरा हमेशा नाम रहा है। बोर्ड पे मेरा नाम हमेशा रहता है। यूनिट टेस्ट हो, ये टेस्ट हो, जितने भी टेस्ट एग्जाम्स होते हैं, सब में टॉप 3 में मेरा नाम आता है। मैं एक्सपेक्टेड था कि 90 प्लस लाऊंगा 10th में। बिलीव मी, एक मेरे फ्रेंड को हेल्प करने के चक्कर में मेरे 75% आए हैं। सिर्फ 75% आई स्कोर्ड इन 10th स्टैंडर्ड जस्ट बिकॉज आई वॉज फूलिश इनफ टू हेल्प माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड को हेल्प कर रहा था और मेरा 15-15 मार्क का पेपर छूट गया। मैं बता रहा हूं, ये सब बेवकूफी मैंने भी की है, इसलिए कह रहा हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। पहले खुद की मदद करें, पहले खुद की मदद करें, खुद अच्छे से कर लें, फिर आप हेल्प करें। इसीलिए कह रहा हूं, हेल्प करने वाला जो नेचर है आपको ले डूबेगा, जैसे मुझे ले डूबा है। इसीलिए कह रहा हूं, ये मत करो।
आपकी पढ़ाई रह जाएगी, आपका पूरा जो फोकस है, आपकी एनर्जी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो फ्लो है, सब टूट जाएगा और इतने एंड मोमेंट में आप ये नहीं कर सकते। मैं आपके पेरेंट्स के लिए कह रहा हूं, पेरेंट्स के लिए एटलीस्ट ऐसा मत करो। आपकी पूरी मेहनत आप दांव पे नहीं लगा सकते इस तरह। प्लीज स्टिक टू रिविजन्स, प्लीज स्टिक टू वॉट एवर यू हैव स्टडीड, डोंट टच एनीथिंग विच यू हैव नॉट टच्ड टिल येट। जो आपको अभी तक नहीं आता, नहीं पढ़ा है, अब पढ़ने का टाइम नहीं है। लिख लो कहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूं। अगर आप मेरे फॉलोवर हो, मुझे मानते हो, CMA FM के लिए फॉलो करते हो, SLSM के लिए फॉलो करते हो, प्लीज राइट इट डाउन, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है हेल्प करने का। जब तक आप लिखोगे नहीं, बार बार अपने आप को याद नहीं दिलाओगे कि नहीं मुझे ये सब फॉरवर्डेड मैसेजेस पे ध्यान नहीं देना है, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, मुझे ये क्वेश्चन मिला है, ये ट्राई करके बता दो, इसकी वर्किंग मेरे को बता क्या होती है, ये सब मत करो। ब्लॉक कर दो ऐसे फ्रेंड्स को जो ऐसे मैसेजेस आपको भेजते हैं। बिलीव मी, मैं करता हूं। मुझे कोई भी ऐसे फालतू आखिरी 8-10 दिनों में कोई वर्किंग नोट्स मांगता है, मैं बिल्कुल ब्लॉक कर देता हूं, बिलीव मी। और मैं चाहता हूं कि कोई टीचर भी ऐसा अवेलेबल ना रहे। पहले मैं बेवकूफी कर चुका हूं, पहले बता भी चुका हूं। 4 अटेम्प्ट जो स्टार्टिंग के न्यू सिलेबस के थे, मैं बैठा रहता था आखिरी के पूरे 10 दिन टिल द एग्जाम टाइम, मैं बैठा रहता था और वर्किंग नोट देता था। बिलीव मी, इतना बड़ा गलती मैं कर चुका हूं अपने करियर में। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि इतने सारे क्वेश्चन जो वर्किंग नोट्स मैंने बताए, कुछ आया ही नहीं। भाई मेरा टाइम तो ठीक है, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरा काम है, मेरा धंधा है, मुझे टाइम देना ही है, ये कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, मेरा बिजनेस है। पर जितना मेरा टाइम जा रहा है, एग्जैक्टली उतना टाइम आपका भी जा रहा है। ये काफी टीचर्स भी रियलाइज नहीं कर रहे। उनको लग रहा है वो कुछ तुर्रम खान काम कर रहे हैं। अरे बच्चे की नीड आप देखो, अभी उसको रिवाइज करने की जरूरत है, जो उसको खुद ही करना है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सेल्फ रिवीजन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो प्लीज सेल्फ रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। जितने भी बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे रिकॉल ही नहीं हो रहा, तो भैया आपको खुद रिवाइज करना पड़ेगा। सिर्फ मैराथन देख के काम नहीं होते। इसीलिए ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसीलिए आपको चीजें रिकॉल नहीं हो रही, क्योंकि आपको खुद करनी पड़ेगी। कुछ काम खुद ही करने पड़ते हैं, यूट्यूब से नहीं होते। तो प्लीज 3, 4, 5 जितना टाइम है, मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ो, बोल के देखो, लिख के देखो, जो भी करना है खुद करो। ये अभी खुद करने का समय आ गया है। और प्लीज बात मान जाओ मेरी, प्लीज, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। अमूमन मैं करता नहीं हूं, ठीक है, बट इतनी मेहनत करने के बाद जब इतनी बेवकूफियां करके बच्चे फेल हो जाते हैं ना, तब बुरा लगता है। मेरे भी एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं, आपके भी इतने सारे जो एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स निराश हो जाते हैं, वो मैं इमेजिन कर सकता हूं। मैंने निराश पेरेंट्स को देखा है अपने पूरे करियर में। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी निराश नहीं किया है, पर बच्चों के पेरेंट्स को निराश देख के बहुत बुरा लगता है कि ये क्यों आपने किया, मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था क्या, मैंने क्यों नहीं रोका, ऐसे मुझे जिम्मेदारी फील होती है। प्लीज टाइम वेस्ट न करें, वर्किंग नोट्स के पीछे न भागें। बिलीव मी, रिवीजन ही है जो आपको भी करनी चाहिए। जो भी आपका पासिंग का बेस है, वो आपके अभी रिवीजन से ही आएगा। आप उसको दाव पे लगा के 2-4 मार्क की चिल्लर बटोर रहे हो, ये सब बेवकूफी मत करो। मैं बता रहा हूं, यानी 50, 60 मार्क आप जो स्कोर कर सकते हो, वो एडिशनल 2 मार्क, 3 मार्क चिल्लर के चक्कर में आप नोट गवा रहे हो। आप नहीं समझ रहे हो कि रिवीजन नहीं करोगे तो जो बेस आप अज्यूम कर रहे हो, वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको चीजें रिकॉल ही नहीं होंगी। तो प्लीज फाइनल रिक्वेस्ट है, ठीक है, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है एग्जाम के पहले, प्लीज एक्सेप्शनल चीजें अभी छोड़ दें। जो भी आपको नहीं जम रहा है, बॉदर कर रहा है, उसको हटा दें, कट कर दें। पेज होगा तो पेज भी फाड़ दें, लोग हैं तो ब्लॉक कर दें, टीचर्स भी परेशान कर रहे हैं, ब्लॉक कर दो। मैं भी अगर आपको परेशान कर रहा हूं, प्लीज ब्लॉक मी, प्लीज ब्लॉक मी, अलाउ मी टू मोटिवेट यू टू ब्लॉक मी, ठीक है, ब्लॉक कर दो मुझे। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, प्लीज ब्लॉक मी। टाइम बचाओ, ठीक है, टाइम बचाओ, आपके करियर का सवाल है। बहुत मेहनत की है आपने, और इतने आखिरी मोमेंट पे मैं नहीं चाहता आप कोई भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है। बस यही फाइनल मैसेज था मेरा, ठीक है। बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। इतने एंड मोमेंट पे कुछ बोल दो और बच्चा डिमोटिवेट हो जाए, वो बहुत मुझे टेंशन आता है कि मेरे वजह से कोई बच्चा बस डिमोटिवेट ना हो जाए। बट गलती कर रहा है तो यार रोकना मेरा काम है। मुझे गिल्ट फील होता है बाद में
कि काश मैंने उसको रोक दिया होता तो वो ये गलती नहीं करता और एग्जाम्शन आ जाता। एग्जाम्शन लाना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्रीगेट सेकेंड ग्रुप की उस एग्जाम्शन पे टिकी हुई है। SLCM EBCL में आपका स्कोर नहीं आने वाला ज़्यादा, 40-45 ही आते हैं। तो जब तक आप 60 क्रॉस नहीं करते CMFM में, आपको दिक्कत होगी एग्रीगेट पासिंग में। तो प्लीज़ CMFM पे फोकस करें, 60 से ज़्यादा लाने की पूरी कोशिश करें, और जो भी आपके रास्ते में आए उसको कह दो हट जाओ, उसको एलिमिनेट कर दो, इवन वो मैं ही क्यों ना हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।